लो दोस्तों, तो फाइनली आज हम लोग बात करेंगे आप लोगों की सैलरी स्लिप के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भैया सैलरी स्लिप दिखाओ, सैलरी से कम मोटिवेशन आता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं जून की 2024 की सैलरी स्लिप। और हां, ये जो आप 75,000 रुपए देख रहे हैं, यही सैलरी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप सिर्फ 4 से 6 महीने अगर जी जान लगा के तैयारी कर लें, सीबीटी बन के तो अब लगभग 1 से 1.5 महीना 2 महीने बचे हैं। अगर आप जी जान लगा के तैयारी कर लें तो आप बड़े ही आसानी से बहुत बेहतरीन सैलरी के मालिक हो सकते हैं। देखिए, कंपेयर करने को बच्चे बोलते हैं कि भैया बैंक पीओ से कंपेयर कर दो, भैया सीजीएल से कर दो। हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ अपने आप को देखिए कि आप किस लिए पढ़ रहे हो। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, सीजीएल की बहुत सारी पोस्ट से ज्यादा सैलरी उठाते हैं, लेकिन सिर्फ सैलरी ही नहीं होती है ना, और भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं कि आप सिर्फ सैलरी देख रहे हो। बहुत सारे केसेस में सीजीएल वालों से ज्यादा भी सैलरी उठाते हैं, बहुत सारे केसेस में कम भी उठाते हैं। लेकिन मैं बस आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आप इस समय पे किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं और आप जाके जॉब मांगते तो आपको 20,000 रुपए 25,000 रुपए की नौकरी पे कोई नहीं रख रहा होगा। आप उससे दुगनी 3 गुनी सैलरी बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं अगर आप सिर्फ 4 से 6 महीने पढ़ लें तो। क्योंकि आप ही के साथ के लोग इधर उधर टाइम भी लगा रहे होंगे, वेस्ट कर रहे होंगे। अगर आप जी जान लगा के सिर्फ कुछ दिन पढ़ाई करके सीबीटी 1 निकाल लें और फिर उसके बाद आप सीबीटी 2 की तैयारी करने में लग जाएं तो निश्चित तौर से बड़े ही आसानी से आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत सारे लड़के हैं, इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है कि प्राइवेट जॉब की तैयारी करते हैं, प्राइवेट जॉब छोड़ के तैयारी करते हैं। उन लोगों के लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा किस तरीके से आप लोगों को डिसीजन लेने चाहिए। हां, मैंने छोड़ी थी तो मैंने इतने सारे ज्वाइनिंग लेटर्स भी गेन किए, फिर ऐसे नहीं। तो मैंने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था तब मैंने ये सब किया। तो आप लोगों को इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट रहता है कि भैया ज्वाइनिंग लेटर्स दिखाओ, सैलरी दिखाओ, तो आज चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। और जो लालची टाइप के लड़के रहते हैं, जो अपनी पढ़ाई पे कभी खर्चा नहीं करना चाहते, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, जब आपको ये सैलरी मिलेगी तो आप ये सोचिए इस सैलरी के लिए आपको भी तो उस लायक मेहनत करनी पड़ेगी ना। या तो आप खुद से करिए या किसी के साथ करिए, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूं आप खुद से करिए, वो सबसे बेहतर है। लेकिन कभी बच्चा अपने आप से नहीं पढ़ पाता है, ये आप लोग भी जानते हो। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कभी ये किताब खोलते हैं, कभी वो किताब खोलते हैं, आधे घंटे के लिए खोलेंगे, फिर करेंगे अरे यार नहीं मैथ्स पढ़ लेते हैं, फिर मैथ्स खोलेंगे, फिर थोड़ा टाइम कहोगे अरे नहीं यार मैं जीके रिवाइज कर लेता हूं। तो आपके पास एक टारगेट नहीं है, तो आप कभी ये पढ़ोगे कभी वो पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और बहुत सारे बच्चे ये हैं कि वो बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस में इधर उधर फंसे रह जाते हैं, तो वो भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो चिल्लर सी चीजों से आप मत डरिए। मैं तो कह रहा हूं कंपटीशन की तैयारी करना सबसे ज्यादा आसान हो गया है। आप एक प्राइमरी के बच्चे से भी फीस पूछोगे ना, नर्सरी प्राइमरी के बच्चों से भी, तो वो बच्चा भी 300-500 रुपए अपने स्कूल में भर रहा होगा पर मंथ। और यहां आप लोगों को 200-200 रुपए में पूरे साल की तैयारी, पूरी बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। तो गाइज ये देखिए, आप लोगों की आ गई है सैलरी स्लिप। और इस सैलरी स्लिप में हम लोग बात करेंगे, यहां पे ये एक एएलपी की सैलरी है। आप देख सकते हैं यहां मंथ ऑफ जून। मैं 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूं। मतलब आपके भाई के पास ज्वाइनिंग लेटर्स की कमी नहीं है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। कहानी सुनाए सर, सबर और ध्यान दोनों से सुनिए। इस बार सिर्फ मजा ही नहीं, ताज्जुब भी होगा। गाइस यहां पे ये हम कलर चेंज कर लेते हैं आप लोगों के पेन का। चलिए ग्रीन कलर ले लेते हैं, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये है जून 2024 की सैलरी स्लिप और मैं कंपेयर भी करूंगा। देखिए
सीजीएल से कंपेयर करना मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। ये तो सिर्फ बच्चे कह रहे हैं तो मैंने बोल दिया, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं एक सीजीएल वाला बंदा भी 80,000 के करीब कमा रहा है, 70 के आसपास तो नॉर्मली 60-70 की सैलरी तो नॉर्मली एएलपी भी ले रहे हैं, और सीनियर एएलपी कुछ जगह पे 75,000 80,000 भी लेते हैं, क्योंकि वो सब आपकी वर्किंग कंडीशंस पे डिपेंड करता है। कितनी दूरी तक ट्रेन चल रही है, किलोमीटर अलाउंस, किस सिटी में आप जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करते हैं। तो यहां पे एएलपी की सैलरी फिक्स नहीं होती है, उधर उनकी सैलरी फिक्स होती है। उनकी जो सैलरी है वो वेरी करती है सिर्फ सिटीज के अकॉर्डिंग कि किस सिटी में हो। अदरवाइज यहां पे आपकी सैलरी के फैक्टर बहुत अलग हैं। यहां पे आपके नाइट ड्यूटी अलाउंस और उसके अलावा टीए, इसके अलावा दुनिया भर की चीजों पे ये चीजें अटेंड करती हैं। तो आप सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये सैलरी है, यहां पे दिख रहा होगा, ये मैं जूम कर लेता हूं यहां, और इस चीज को देखिए, ये सीनियर एएलपी लिख रहा है। क्या दिख रहा है? सीनियर एएलपी। आई होप कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा। और यहां पे जो ग्रोस पे बना है वो 75,687 रुपए। आई होप कि आप लोगों को देख रहा होगा। कैसे बना है वो सारी चीजें बाद में बताएंगे। नेट पे 70,684 रुपए। अब बच्चे कहेंगे इसमें फालतू की चीजें होंगी, ड्रेस अलाउंस मिला हुआ होगा, ये अभी मैं सारी चीजें बताता हूं। इसके अंदर कुछ फालतू नहीं है, सिर्फ 1,500 से 2,000 रुपए का डिफरेंस है जो एक्स्ट्रा लग के आया है, वो भी एचआरए, क्योंकि एचआरए बढ़ा था लेकिन इसको मिला नहीं था। अभी ये बढ़ के इसमें लगा है जो 2,000 के आसपास है बस। बाकी सैलरी जेन्युइन है और पर मंथ की ही सैलरी है। इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ना ड्रेस अलाउंस इसके अंदर ऐड है, ना दिवाली बोनस ऐड है। और हाँ, ये बातें और देखिए, आप लोगों को दिवाली बोनस मिलेगा, ड्रेस अलाउंस मिलेगा, सेल के पैसे डालने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बहुत सारी और चीजें मिलती हैं। आपके अगर 2 बच्चे हैं तो उनको भी पढ़ाने के लिए पहले 54,000 रुपए मिलता था पर ईयर, अब वो बढ़ गया है 25% से। तो बहुत, हॉस्टल में पढ़ता है तो एक बच्चे का ही 80,000 रुपए मिलता है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज आप लोगों को मिलती हैं। तो आप लोग जब मेहनत करेंगे तभी आप लोग वहां तक पहुंचेंगे। और कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं कर रहे हो भैया, सिर्फ 30-40 दिन पढ़ लोगे तो कौन सी बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दोगे क्या आप लोग? अगर आपने एक हफ्ता या एक महीना या 2 महीने आपने तैयारी कर ली और आप इतनी अच्छी सैलरी के मालिक बन गए तो कौन सी दिक्कत है? ये तो नहीं कह सकते ना सीजीएल वाला बच्चा 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल पढ़ रहा है ना। तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि इतना पढ़ लो कम से कम। देखिए, बेसिक पे जो है, जब एक इनिशियल बंदा ज्वाइन होता है तो उसका 19,900 रुपए होता है। लेकिन आप ही के साथ का एएलपी आपने ज्वाइन किया, आप ही के साथ का एएलपी 2 साल बाद जस्ट सीनियर एएलपी हो जाएगा और उसका 25,500 रुपए बेसिक हो जाएगा, लेकिन आपका 19,900 ही रह जाएगा। तो वो सारी कंडीशंस डिपेंड करती हैं। वो बहुत लंबी चीजें हैं कि 20-80 के रेशियो में लेते हैं, प्रमोट करते हैं, कहीं पे बहुत जल्दी प्रमोशन हो जाते हैं, कहीं से देर से होते हैं। तो आप उन चीजों को छोड़िए। एक एएलपी की भी सैलरी 50,000 60,000 तक जाती है। ये सीनियर एएलपी बंदा है जो 2 साल के अंदर ही प्रमोट हो जाते हो आप। अगर आप एक ही डिवीजन में वर्किंग हो तो वहां 2-2.5 साल के अंदर आप सीनियर एएलपी हो जाते हो। रूल 2 साल का है, तो 2400 ग्रेड पे आप पहुंच जाते हो। और जब आप यहां पे पहुंचते हो तो निश्चित तौर से कोई भी 4200 ग्रेड पे का एम्प्लॉय के बराबर सैलरी आप बड़े आसानी से उठाते हो। 4200 ग्रेड पे के बराबर तो 1900 ग्रेड पे वाला बंदा ही सैलरी उठाता है। आप अगर किसी 4200 ग्रेड पे के बंदे की सैलरी देखो और इनकी सैलरी देखो तो लगभग बराबर ही देखने को मिलेगी। 4600 ग्रेड पे तक इनकी सैलरी चली जाती है। अभी आपको पता चलेगा, नीचे मैं सैलरी भी दिखाऊंगा। यहां देखिए, बेसिक पे आपका 25,500 रुपए है जो सीनियर एएलपी हो गया है, जो आप 2 साल के बाद हो जाते हो। इसके बाद डियरनेस अलाउंसेस। अब देखिए इनकी सैलरी क्यों बढ़ती है, उसके पीछे कारण यह है कि बाकी सबको जो डियरनेस अलाउंसेस मिलते हैं वो मिलते हैं नॉर्मली, जैसे कि अभी डियरनेस अलाउंस मान लो 50% है, तुम्हारा बेसिक है 1 लाख रुपए, तो तुम्हें 50,000 रुपए मिलेगा। इनको 50 नहीं मिलेगा, इनको 1,30,000 का 30% एक्स्ट्रा मिलता है रनिंग अलाउंस, क्योंकि ये लोग घर से बाहर रहते हैं, इसलिए इनको जो अलाउंस मिलेगा वो 1,30,000 का 50% मिलेगा, यानी कि 65,000 मिलेगा। अगर किसी सीजीएल वाले को 50,000 मिल रहा है 1 लाख पे, तो इनको 65,000 मिलेगा। इस तरीके से इसका जो डियरनेस अलाउंस है वो आप देख रहे हैं 16,575 रुपए है, जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, इतना ही मिलता है और हर महीने मिलता है। ये महंगाई भत्ता होता है। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस है, ये क्लास 22 सिटी में है। इसके अलावा अगर ये इससे भी ज्यादा जैसे दिल्ली जैसे में होंगे तो 30% मिलेगा, और वो भी किस चीज का? इस चीज का। जो ये 25,500 है इसका 130% का 50% मिलेगा। समझ रहे हैं आप? पहले जो बेसिक है उसका 130% बनेगा, फिर उसका 50% बनेगा, तब जाके इसकी सैलरी बनेगी। इस तरीके से ये आपकी जो सैलरी है इसे ही मिला के आपका 50 से ऊपर निकल जाता है।
और अभी तो किलोमीटर अलाउंस जोड़ना है। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या चीज है तो मैं बता दूं, इस बच्चे का जो एक्स्ट्रा है वो ये वाली चीज एक्स्ट्रा है। ये एरियर्स ऑफ एचआरए जो मिले हैं 500 रुपए, ये 4 बार जो एक्स्ट्रा मिला है, 4 या 5 बार जो भी मिला है, बस ये चीज एक्स्ट्रा है। तो 5 पंजे 2500 रुपए बस एक्स्ट्रा मान लो। तो जो 75,000 सैलरी है उसमें से 73,000 सैलरी इस बच्चे की जेन्युइन है। और मैं आप लोगों को बताऊं 73,000 रुपए वो हर महीने उठा रहा है, ये नहीं कि एक बार आज ही की सैलरी में मिला है। और ये जो इसे किलोमीटर अलाउंस मिला है ये है मेन फैक्टर जो आप लोग देख रहे हैं, ये है किलोमीटर अलाउंस 17,791। ये जो है किसी किसी का 20,000 भी होगा, किसी का 25,000 भी जा सकता है। देखिए 17,000 का मतलब है लगभग इसके 4,000 के आसपास किलोमीटर बने होंगे, क्योंकि इन लोगों को रेट जो मिलता है लगभग 3.9 के आसपास मिलता है, जिसे हम 4 मान सकते हैं। अगर 4 मानेंगे तो 4 चौक 16, 17,000 रुपए है तो 4100-4200 किलोमीटर इस बच्चे के बने होंगे, तब इसको इतना मिला है। अब आप ये समझिए, आप लोग जरूरी थोड़ी कि 4,000, कहीं कहीं पे 6,000 भी किलोमीटर बनते हैं, कहीं कहीं पे 7,000 भी किलोमीटर बनते हैं। एक जगह पे अगर नॉर्मली 5,000 या 4,000, नॉर्मल 5 या 5,500 भी मानो तो भी 5,000 से यहां पे 20,000 हो जाएंगे। 5 चुक कहीं कहीं पे 6,000 बनता है तो 6 चुक 24,000 रुपए हो जाएगा। तो ये सैलरी ऑटोमेटिकली हाइक कर जाएगी। जो अभी 75 दिख रही है वो 8,000 से और हाइक कर जाएगी अगर 6,000 होगा तो 75 8 कितना हो जाएगा आप समझ लीजिए, तो 83,000 रुपए हो जाएगा। तो सैलरी इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इस तरीके से आप लोग देखेंगे उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है बच्चे को, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 2700 रुपए मिला है। इसी तरीके से अलाउंस इन किलोमीटर ये छोड़िए, सेल का अलाउंस मिला है, बैटरी में सेल डालने के लिए 90 रुपए, नाइट ड्यूटी करने के 2700 रुपए अलग से मिले हैं, 2699 रुपए। नेशनल हॉलीडे के दिन भी उसने काम किया होगा तो उसको हॉलीडे का भी अलाउंस मिला है 596 रुपए। इस तरीके से आप लोगों की जो ओवरऑल सैलरी बनी उस बच्चे की, अगर यहां पे सैलरी देखो तो 30 दिन की सैलरी 75,687 रुपए, ये आप लोगों की सैलरी बनी है। इसी के लिए आप पढ़ रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो। और उसे जो नेट सैलरी मिली है कटने के बाद वो आप देखिए, क्योंकि एनपीएस में भी कुछ पैसा कटता है। तो ओवरऑल देखिए यहां पे जो सैलरी का ये आया, ये तो आया 75,687 रुपए, 4973 रुपए एनपीएस में कट गए जो इनकी पेंशन में। अब इतना ही पैसा जितना इसने डाला है ये 10% कटता है और 14% पैसा गवर्नमेंट डालती है। अगर इसने 5,000 डाला है तो करीब 6,000 के आसपास या उससे थोड़ा सा कम सरकार डालेगी और वो पैसा आप लोगों का जाएगा आपके एनपीएस अकाउंट में। तो ओवरऑल 70,000 रुपए उसकी इन हैंड सैलरी आई है। तो ये कोई सैलरी बुरी नहीं है। आज के टाइम में कॉर्पोरेट में जाओगे 70,000 रुपए के लिए आपके पास बहुत ज्यादा स्किल्स होनी चाहिए। आप जिन स्किल्स के साथ यहां पे नौकरी में 70,000 रुपए कमा लोगे ना, उन स्किल्स के साथ आप जाइए, आपको 20,000 रुपए में कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं कह रहा हूं आप लोगों से, आप जी जान लगाइए। एक नर्सरी के बच्चे के अंदर भी इतनी समझ है, उसके माँ बापों के अंदर इतनी समझ है कि वो सही चीज का फैसला कर रहे हैं और वो सही जगह पे पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपके अंदर इतनी समझ नहीं है कि जिस चीज से आपकी जिंदगी चलनी है, जिस चीज से आपका गुजारा होना है, आप उन चीजों में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। आपने डिप्लोमा में पैसा खर्च कर दिया, आईटीआई में कर दिया, बीटेक में कर दिया, लाखों लाखों कर दिया, लेकिन जहां से आपको नौकरी मिलनी है आप उस चीज में अपने 100, 200, 300 रुपए खर्च नहीं करना चाहते। आज के टाइम में तो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, कितनी आसान और कितनी इजी तैयारी हो गई है। घर बैठे आप लोगों को कोर्सेज मिल रहे हैं, एक से बेस्ट टीचर पढ़ा रहा है और वो भी इतने सस्ते में पढ़ा रहा है। अरे 299 रुपए में हम लोग ही आप लोगों को सिर्फ 299 रुपए में एएलपी की इतनी बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं। आप देखिए यहां पे सिर्फ 299 रुपए के अंदर आप लोगों को इतना सब कुछ। देखिए बेस्ट स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस इस एग्जाम के लिए, इन डेप्थ सिलेबस एनालिसिस, हैंड रिटन नोट्स, स्पेशली रीजनिंग, स्टैटिक जीके, सीबीटी 1 का फुल्ली सिलेबस कवरेज विद इंडिया टॉप फैकल्टीज, एनसीईआरटी करंट अफेयर्स की मार्किंग पीडीएफ, क्योंकि आपको नहीं पता होता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। रीजनिंग के मैं खुद के नोट्स देता हूं आप लोगों को जो बहुत ही इजी वे में बने हुए हैं। ऑल टेस्ट सीरीज विद अनलिमिटेड अटेम्प्ट, इतनी सारी टेस्ट सीरीज दे रखी है, उसमें कितनी भी बार आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सारे एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, सारे के सारे मैथ्स के, रीजनिंग के चैप्टर वाइज टेस्ट बने हुए हैं और वो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड। इसी के साथ ऑल सीबीटी 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, टारगेट बेस्ड टेस्ट हैं, 20 मैथ्स के, 20 रीजनिंग के, 20 साइंस के, वो मिक्स टेस्ट हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, सब कुछ। तो आप एक बार हिम्मत तो करिए, अगर आप जी जान लगा के पढ़ाई शुरू करते हैं 45 डेज के अंदर आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपना सीबीटी 1 क्लियर कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे बच्चों से पूछ के देखो, जो लोग तैयारी कर रहे हैं अभी इस बैच के अंदर जो लोग हैं
उन लोगों से पूछ के देखो कि इसका कितना फायदा मिल रहा है। सबसे पहले वो इधर उधर भटकने से बच गए, उनका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये वो जान पा रहे हैं। ऐसी कमेंट्स आप टारगेट डेट 2 के नीचे जाके देख लो, क्योंकि टारगेट डेट 1 उन्होंने कंप्लीट किया, टारगेट डेट 2 में उन्होंने अपने रिव्यूज दिए। कम्युनिटी में भी जाके देख लो, सारा बेस्ट कंटेंट एक ही जगह पे मिल रहा है, कंफ्यूजन से बचे हुए हो, टारगेट्स के बहाने आपकी तैयारी में फ्लो बना हुआ है, और जब मन चाहे जो मन चाहे आप डाउट क्लियर कर सकते हो, हमेशा कॉन्फिडेंस बना रहता है, आपकी तैयारी एकदम बेस्ट हो सकती है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप जाने, अदरवाइज मैं तो यही कहूंगा। और अच्छा, सीजीएल वालों की भी सैलरी देखो, ये सैलरी स्लिप हमें, ये तो खैर पुरानी है थोड़ी सी, ये हमें मिली ये क्लिप, तो हमने ये क्लिप भी ऐड कर दी है, गगन सर की क्लिप है। इसमें आप देखिए टोटल अमाउंट 1 साल पहले पुरानी सैलरी होगी लगभग, अभी इनकी सैलरी लगभग 80 के करीब बनती है। अगर सीजीएल की बेस्ट से बेस्ट पोस्ट की भी बात करें, एक्साइज इंस्पेक्टर या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इन लोगों की सैलरी लगभग 80,000 के आसपास बन रही होगी इस समय पे। तो उस समय की सैलरी 72,000 रुपए और नेट पे इनका 65,000 रुपए आ रहा है, और आप लोग 70,000 रुपए ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप कम मेहनत कर रहे हो। तो अगर 4-5,000 10,000 आपको कम भी मिल रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, उतनी मेहनत भी तो नहीं कर रहे हो। सीजीएल इंस्पेक्टर की तैयारी में कितना मेहनत लग रही है पता है आपको? जी जान लगा के इंग्लिश, पता नहीं मैथ्स, कितना सब कुछ पढ़ रहा है बच्चा, और तब भी नहीं निकाल पा रहा है। और 4600 ग्रेड पे की पोस्ट हर किसी को मिल भी नहीं रही है, ये समझ लो आप। मैक्सिमम लोग तो 2800 ग्रेड पे अटक जा रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो जी जान लगा के मेहनत करिए। ये सीजीएल वालों की सैलरी है, लेटेस्ट सैलरी भी देख लो, एक लेटेस्ट सैलरी भी मिली थी तो इसमें लगा दी है। उस बच्चे की सैलरी आई है 84,000 रुपए, नेट पे हुआ है 77,000 रुपए। तो 84,000 रुपए तो मैंने भी आप लोगों से बताया कि अगर आप 6,000 किलोमीटर ट्रेन चला रहे हैं तो आप लोगों की भी 84,000 रुपए सैलरी बन रही है। उसमें कौन सी बड़ी बात है, जितना काम कर रहे हो उतना पैसा बन रहा है। तो यहां पर जो सैलरी बनी है एएलपी की, वो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट सैलरी है। अगर आप इतनी सैलरी चाह रहे हैं तो आप लोगों को उसके लायक मेहनत भी करनी होगी, और ऐसी जगह से पढ़िए जहां आप लोगों को कम से कम चीजें पढ़ा के सिलेक्शन दिलवाया जा सके। फालतू की चीजों में पड़े रहोगे तो पढ़े ही रहोगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।